स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड और शुरुआत करते हैं लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन से। 73वां जन्मदिन उनका मन रहा है। रांची के रिम्स के बाहर एक भव्य तैयारी की गई है। 73 पाउंड का केक काटा जा रहा है। सीधा लिए चलते हैं आपको वहीं पर जो तस्वीर हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन दिखा रहे हैं। राजीव, फिलहाल क्या तस्वीर हमारे दर्शकों के लिए वहां से दिख रही है? स्टार्ट होगा आज चलिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 73 साल के लालू यादव आज पूरे हो गए हैं। उनका 73वां जन्मदिन है और इस मौके पर 73 पाउंड का ये केक है। तैयारी आरजेडी की तरफ से की गई है। आरजेडी की तरफ से केक काटा जा रहा है। लेकिन इस बीच हालांकि दिलचस्प तस्वीरें यह भी निकलकर सामने आती हैं कि जब किसी बड़े नेता का केक कटता है तो वहां पर लोगों की भीड़ भी लग जाती है। तो केक मिलता कम है, वो जमीन पर ज्यादा पड़ा होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर भी इस तरीके का भव्य केक काटा गया था। लेकिन उसके बाद कार्यकर्ताओं में केक खाने की ऐसी वहां पर ऐसा हुजूम उमड़ा कि वो सारा का सारा केक जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। उम्मीद करते हैं कि यहां से उस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने ना आए। और ये 73 पाउंड का केक काटा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव का आज 73वां जन्मदिन है। तेजस्वी यादव खुद पहुंचे रिम्स, जहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे। राजीव, क्या तस्वीरें दिख रही है फिलहाल? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 73 पाउंड का ये केक काटा जा चुका है और वहां पर कार्यकर्ताओं में इस केक को खाने के लिए हुजूम भी उमड़ रहा है। को लेकर केक लगाया गया है और ये 73 साल उनके हुए हैं तो 73 पाउंड का जो केक है वो बनाया गया है, जिसमें देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें हैं जो आम जनता को वो अभिवादन करते हैं उस अंदाज में तस्वीरें हैं। और तमाम जो राजद के कार्यकर्ता और नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, वो तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं यहाँ, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, तो गरीबों से ही केक भी कटवाया गया था और तमाम जो गरीब थे यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके द्वारा भी केक कटवाया गया था। हमारे साथ रंजन जी मौजूद है। रंजन जी, क्या कहेंगे? आज 73वां जन्मदिन है और 73 पाउंड का केक काटा गया है। ये कितनी खुशी की बात है कि लालू प्रसाद यादव 73 साल हो गया, उसके बावजूद भी काफी स्वस्थ हैं और आम लोगों के टच में हैं। देखिए, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का 73वां जन्मदिन है। और सबसे ज्यादा खुशी है कि हम लोग इतने गरीबों के बीच, जो कि लॉकडाउन में सारे गरीब परेशान हो रहे थे, हम लोग ने उनको लगभग 2.5 महीने से खाना खिला रहे थे। और उसी बीच आज ऐसा मौका आया, उनका जन्मदिन भी था। हम लोग ने निर्णय लिया कि उनका जन्मदिन हम लोग गरीबों के बीच बनाएंगे, गरीबों को केक खिला के मनाएंगे। गरीबों को के लिए हम लोग आज विशेष व्यवस्था किए हैं, जो कि पूड़ी, बुंदिया, सब्जी, खीर, इस सब की गरीब को संतुष्टि मिले और गरीब खाए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल से दुआ दे कि वो जेल से जल्द बाहर आए और हमारे गरीब को अपने हाथों से सेवा करे। देखिए, लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन है और बहुत ही खास है इस मामले में, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो आते जा रहे हैं। बिहार से बात करें, झारखंड से बात करें, दोनों राज्यों के कोने कोने से लोग हैं जो वो लालू प्रसाद यादव को बधाई देने हैं। और सुबह से ही ये जो सिलसिला चला आ रहा है, उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी यहाँ आए थे और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कि 73 पाउंड का केक, बहुत बड़ा केक है जो काटा गया लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और आम लोगों से, गरीबों से कटवाया गया और गरीबों के बीच इसे वितरित किया जाएगा ताकि जो आम लोग हैं वो इस केक को खाएं और लालू प्रसाद यादव के लंबी उम्र की कामना करें। लालू प्रसाद यादव के सेवादार के रूप में रहे हैं इरफान जी, वो हमारे साथ हैं। इरफान जी, कितनी खुशी की बात है आज लालू यादव का 73वां जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है? बहुत खुशी है। हमारे गरीबों के मसीहा, अल्पसंख्यकों के रहनुमा माननीय श्री लालू प्रसाद जी का 73वां जन्म दिवस है। और यही कारण है कि देख रहे होंगे कि गरीबों के बीच में ही केक काटने का आदेश हुआ। गरीबों के मसीहा का गरीबों के बीच में गरीब ही केक काटे। और ये हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि उनके लंबी उम्र हो ताकि हम लोग के सरपरस्त बरकरार रहे। तो लंबी उम्र हो, ये दुआ मांग रहे हैं। और देखिएगा तमाम जो कार्यकर्ता हैं राजद के, वो अलग अलग झुंड में बनाकर अपने हाथों में केक लिए हुए लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को मना रहे हैं। राजद की जो महिला नेत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगी? आज लालू यादव का 73वां जन्मदिन है, काफी खुश दिखाई दे रही हैं। खुशी का बात है क्योंकि
खुशी का बात है इसलिए क्योंकि अभी 3 महीने से ऊपर से हम लोग खाना खिला रहे हैं यहाँ पे निस्वार्थ भाव से। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल व्यू पॉइंट के थ्रू नहीं हो रहा था। और अब लालू यादव जी का बर्थडे इज द बेस्ट डे इस चीज को खत्म करने के लिए। तो अब आज के बाद ये एंड हो रहा है, लेकिन ऑन अ गुड नोट वो है लालू जी का बर्थडे। अर्जुन जी, आप काफी एक्टिव रहते हैं ये सब मामला में। लालू यादव का आज जन्मदिन है, आप लोग केक भी लेके घूम रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं। क्या मानते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है कि लालू यादव इतनी उम्र के बाद भी आज स्वस्थ हैं? एकदम मानते हैं। हम लोग का जन जन का नेता है, गरीबों का नेता है और हम लोग का आदर्श है। और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि इनका जन्मदिन जो हम लोग मनाते हैं, हम लोग अपने दिल में और जो लगता है कि कब इनका जन्मदिन हम लोग बार बार मनाते रहें, ऐसा लगता है हम लोग चूंकि ये एक अति पिछड़ों का नेता है और गरीब को शोषित को जगाने वाले नेता हैं, इसलिए हम लोग का दिल हमेशा इन लोगों पर लगा रहता है और उनको बधाई देते हैं। हम लोग पुराने नेतृत्व हैं। मैं आईजेडी की पुरानी नेतृत्व हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। मेरा नाम आशा यादव है। लालू जी के जन्मदिन पर मैं उनको हार्दिक तहे दिल से शुभकामना देती हूँ। वो दिग्र आई हूँ, चिरंजीव हो, पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो। और लालू जी एक विचारधारा है, इनके जैसा नेता ना कोई था, ना है, ना रहेगा। आप क्या कहेंगे? स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और हमारी शुभकामना है। आम आवाम के नेता हैं, गरीबों जन जन के नेता हैं और महान नेता हैं वो हमारे। तो महान नेता है, गरीबों के नेता हैं, ऐसा कहना। आप देखिए लालू प्रसाद यादव की जो तस्वीर है, उनको भी केक खिलाया जा रहा है। महिला जो कार्यकर्ता हैं, राजद के जो महिला नेत्री हैं उनके द्वारा, तो काफी आप देख सकते हैं कि चेहरे पे जो खुशी है और उत्साह है, वो उत्साह दिखाई दे रहा है तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पे। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव आज जेल में बंद है, सजायाफ्ता है, उसके बावजूद भी उनकी जो प्रसिद्धि है वो कम नहीं हुई है। आज भी लोग उनको वैसे ही मानते हैं और वैसे ही उनकी जो तमाम उनके प्रति जो आस्था है वो बनी हुई है आम लोगों की। आप देखेंगे राजद के द्वारा लगातार भोजन कराया जा रहा है गरीबों को, वो एक अभियान चलाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के जन्म के दिन तमाम जो गरीब हैं उनके बीच वितरित भी किया जाएगा। पहले केक खिलाया जाएगा, उसके बाद जो भोजन की व्यवस्था की गई है वो बांटा जाएगा आम लोगों के कार्यकर्ताओं के बीच। लगातार ये अभियान है, काफी दिनों से चल रहा है। हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन राजीव अगर आप तक हमारी आवाज मिल पा रही हो तो ये भी समझना बेहद दिलचस्प है कि क्या इन सब के बीच ये भूल जाए कि कोरोना से हमारी लड़ाई खत्म हो गई है, क्या हम कोरोना से जंग जीत चुके हैं क्या? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो इस केक काटने के अवसर पर कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। इक्का दुक्का लोगों ने ही मास्क लगाया हुआ है, नहीं तो सबके मास्क उतरे हुए हैं। करके उनको जो दुआ दे तो जल्द ही हमारे बीच वो आए, इस उद्देश्य से हम लोग ये 73वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। और आने वाला दिन में हम लोग जो इस 73वां जन्मदिन पर हम लोग उनको दुआ भी यही भी करते हैं कि उज्जवल भविष्य के लिए, उनका स्वास्थ्य के लिए, उनका जितना स्वस्थ हो, जिससे कि आने वाला दिन में गरीबों का रहनुमा जो गरीबों के बीच आए और गरीबों का अपना संदेश देकर के। बिहार में चुनाव भी है, तो क्या लगता है कि इस जन्मदिन के बहाने एक राजनीति भी साधी जाएगी और जो लोग हैं उनके सामने भी मैसेज दिया जाएगा कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर उसी रूप में उभर कर आएंगे? देखिए, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है शुरू से गरीबों का हमदर्द के रूप में जाने जाते हैं। जब से वो सत्ता संभाले 1990 से, शुरू से ही वो गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, उसकी हक और हुकूक की लड़ाई हमारे नेता माननीय लालू यादव जी लड़ने का काम किया। आज जो जेल के कटघरा में जो बंद हैं, वही साजिश के चलते वह जेल के कटघरे में जो सामंती लोग हैं उनको फंसाने का काम किया। मगर उन्होंने संकल्प लिया कि हम जो है गरीब का हमदर्द हैं, गरीबों को न्याय दिलाने का के लिए हमको जेल ही क्या, हम लोग को फांसी पर भी चढ़ना पड़ेगा तो हम लोग चढ़ जाएंगे, मगर गरीब को हम अन्याय नहीं होने देंगे। आपने देखा कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, आपका हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी जो पूरे बिहार, पूरे देश में जितने प्रवासी मजदूर थे उन लोगों को लाने के लिए कितना लोगों को जगाने का काम किया, सरकार को आवाज बुलंद करने का काम किया। जिससे आपका नीतीश सरकार जो है, जो डबल इंजन की सरकार कह रही थी कि हम मजदूर को किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं लाएंगे, और सरकार को हल्ला बुला करके और उन्होंने
उन लोगों को जगा करके और बाध्य कर दिया कि उनको लाने पर मजबूर किया। आज देख रहे हैं कि कितने प्रवासी मजदूर जो मजदूर में जो जुनून देखा गया कि जो 150 किलो 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से पैदल चल करके आकर के रास्ते में कितने मर गए, उनको देखने वाला कोई नहीं है। एक भी जो देश में बैठा हुआ जो इंसान है वो एक भी आज तक अफसोस जाहिर नहीं किया कि ये प्रवासी मजदूर जो है मर गए हैं, उनके साथ हमने गलत किया है। एक किसी भी आज तक आकर सामने करने का काम नहीं किया। तो आप देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के बहाने एक आम लोगों को जोड़ने की और एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे आप आम लोग जो हैं, चूंकि बिहार में चुनाव भी है, ऐसे में चुनाव के दौरान जो तमाम चीजें होती हैं, एक राजनीतिक साधने की कोशिश की जाती है, वो भी साधने की कोशिश की जा रही है इस बहाने। तो कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन जरूर है, 73वां जन्मदिन है और काफी उत्साह देखा जा रहा है। और चुनाव है तो कार्यकर्ताओं में बिहार के जो नेता हैं उनमें भी दुगना उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन इस बीच एक तो बात यह भी है कि जिस तरीके से वो नेता कहते हुए नजर आए कि बिल्कुल पूरी तरीके से प्रवासियों को लाने के लिए तेजस्वी यादव ने सरकार को बाध्य कर दिया, लेकिन यह भी समझना दिलचस्प है कि तेजस्वी यादव ज्यादा दिन तक तो दिल्ली में ही थे और जब उनसे पत्रकार सवाल करते हैं तो वो काफी भड़क उठते हैं। लेकिन इन सब के बीच जब ये जन्मदिन मनाया जा रहा है तो राजीव हमें सोशल डिस्टेंसिंग नजारा तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। क्या ये लोग भूल गए हैं कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी जारी है? क्या ये लोग भूल गए हैं कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अपने नेता का जन्मदिन तो मनाना सही है, लेकिन कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी जारी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। अगर आपके साथ कोई नेता हो तो उनसे पूछिए कि आखिर क्या इन सब चीजों की व्यवस्था पहले नहीं की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाना है, साथ ही मास्क सबके मुंह पर लगे हुए तो दिख तो रहे, लेकिन किसी ने भी उसका पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा कोई भी। भोजन अभियान की भी आज समापन है और इसी कारण से आप देखिएगा कि आज विशेष जो पकवान है वो भी तैयार किया गया है और आम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मैडम, आप लोग लगातार अभियान चला रही थी, भोजन गरीबों के बीच वितरित कर रही थी, आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है तो आज क्या कुछ खास है और क्या अलग कर रही हैं आप? देखिए, खास तो बस यही है कि आज हमारे मसीहा का जन्मदिन है और गरीबों की सेवा तो हम लोग रोज ही कर रहे हैं, चाहे झारखंड हो या बिहार हो। लॉकडाउन जिस दिन से शुरू हुआ है तब से यहाँ रोज गरीबों को खिलाया जा रहा है। आज कुछ विशेष नहीं है, विशेष ये है कि उनका जन्मदिन है तो आज गरीबों के साथ ही मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं केक का वितरण होगा इनके बीच और खाना भी आज स्पेशल है इनके लिए। तो गरीबों के मसीहा का जन्मदिन गरीबों के साथ। क्या मानते हैं कि लालू यादव काफी खुश रहे और दीर्घायु रहे, ये कामना की? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि वो हमेशा हम लोगों के बीच में कायम हो और कायम रहें और उनका होना ही अपने आप में बहुत मायने रखता है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, राजद के नेत्री हैं या नेता हैं, वो खुश दिखाई दे रहे हैं आज के दिन और ये दुआ कर रहे हैं भगवान से कि लालू प्रसाद यादव स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ताकि जो गरीबों के लिए राजनीति होती रही और गरीबों के लिए जो काम होते रहा है वो देखने को मिले और गरीब का उत्थान होते रहे। जी शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है।
अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आए ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। देश में भी कोरोना ने विकास की गति को रोक रखा है। कई देश कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं तो कई देश इसके बनाने का दावा कर रहे हैं। हमारे देश में भी लोग वैक्सीन के बदले जड़ी बूटी के जरिए कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया सदर अस्पताल में, जब जड़ी बूटी से भरे एक पेटी को स्थानीय जड़ी बूटी के ज्ञानी ने स्वास्थ्य विभाग के सीएस को सौंपा। बताते चले कि सदर अस्पताल के कार्यालय में जड़ी बूटी लेकर वो पहुंचे। सदर प्रखंड के लोटो गांव निवासी ज्योतिषधर दुबे। एक तरफ देश जहां कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है तो वहीं ये शख्स जड़ी बूटी के सहारे कोरोना से लड़ाई लड़ने की सलाह स्वास्थ्य विभाग को दे रहा है। ये शख्स गिलोय, नीम, कच्चा हल्दी, तुलसी और एलोवेरा से काढ़ा बनाकर इसका सेवन करने की सलाह दे रहा है। जिले के सिविल सर्जन सहित बड़े बड़े डॉक्टरों को इनका मानना है कि अगर सभी लोग इसका सेवन करेंगे तो ये शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और जो ये वायरस अभी फैला है उससे लड़ने में ये जड़ी बूटी काफी कारगर है। क्योंकि आज कोरोना से लड़ने के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं है, तब तक फिलहाल हम लोग आयुर्वेद की ओर चले और आयुर्वेद का अगर कि सेवन हम लोग लगातार अपने कार्यशैली में लाएंगे, प्रयोग में लाएंगे, चाय के बदले इस तरह का काढ़ा का प्रयोग करेंगे तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगा, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे हमें रोग मुक्त हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, सराहनीय पहल है और इसमें सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। देखो अभी वो समाज सेवी दिए हैं गिलोय, नीम का पत्ता, हल्दी का कच्चा हल्दी और एलोवेरा और तुलसी, एक का काढ़ा बना के पीने के लिए बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। इसको हम लोग सभी दिए हैं, हम लोग सभी डॉक्टर मिलकर प्रयोग करते हैं। क्या है इससे बात है कि अभी मरता क्या नहीं करता वो वाली बात, तो वो दिए हैं, कुछ फेक है उनको, हम लोग इस क्योंकि भारत के नागरिक हैं तो कुछ फेक पर है। जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट मिलती जा रही है वैसे ही धनबाद में अपराध का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर अपराधी बेलगाम होते दिख रहे हैं। मामला धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने एक कोयला कर्मी की गला रेत कर हत्या कर दी है। बताते चले कि मृतक नरेश नोनिया कुमार धुबी कोलियरी में स्विचमैन के पद पर कार्यरत था। उसी दौरान देर रात अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में भी जुट गई है। इस तरह का एक स्विचमैन है, यहाँ रात में ड्यूटी कर रहे थे तो उनका जो है सो हत्या किया गया है। हम लोग आए हैं, अभी अनुसंधान कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कहा नहीं जा सकता है, अभी इसका इंक्वेस्ट करेंगे, अभी उसके बाद आपको हम इनपुट देंगे आपको। ये अभी तक के जांच पड़ताल में ये पता चला है कि इसका
12 बजे रात्रि के पश्चात इसका यहाँ ड्यूटी था। ड्यूटी में इनको यहाँ पहुँचाया गया था और फिर सुबह में हम लोग को थाना को और मुझे खबर मिली थी कि इनका लाश मिला है। जांच पड़ताल में फिर अभी देखा जा रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनकी किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। तो उसी संदर्भ में अभी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो भी संभावनाएं हैं हर तरह से हम लोग उसका उपयोग करके कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है। परिवार वाले तरफ से ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि किसी से दुश्मनी वगैरह के बारे में पूछताछ कर रहे थे, तो ऐसी बातें अभी तक नहीं आई है। और बाकी हर तरह से हम लोग खुलासा करने के लिए कौन अपराधी है कौन दोषी है प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बुधवार की दोपहर सड़क हादसे में 3 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। ये घटना NH 139 स्थित धोबिया टोला गांव की है। जानकारी के मुताबिक गांव के मनोज साव का बेटा 3 वर्षीय शुभम कुमार घर से निकल दरवाजे के पास खेल रहा था। इसी बीच पटना से औरंगाबाद की ओर जा रहे तेज रफ्तार टैंक लॉरी ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद चालक टैंक लॉरी सहित भागने में फिराक में था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजन ने बताया कि बच्चा कब घर से बाहर निकला किसी को भनक तक नहीं लगी और यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बच्चे का साथ था, शिवम कुमार नाम था और पूरा धोबिया टोला का रहने वाला था। क्या हुआ था? वो एक ट्रक से टैंकर से कुचल कर रहा था। बाढ़ के उत्तरायण गंगा के तट पर बसा बाढ़ का उमानाथ धाम मंदिर, जहां पटना, नालंदा, नवादा समेत कई जिलों के लोग गंगा स्नान और जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। लेकिन बाढ़ नगर परिषद की लापरवाही देखिए कि मंदिर परिसर पहुंचने का रास्ता ही नरक में तब्दील है और इसी कीचड़ भरे रास्ते से होकर श्रद्धालुओं का मंदिर परिसर पहुंचना पड़ता है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जबकि इस जल जमाव वाली जगह पर नगर परिषद द्वारा कई बार मरम्मत कराने के नाम पर कई रुपए खर्च किए जा चुके हैं और ऐसे में इसके बावजूद भी एक छोटी सी बरसात हमेशा के लिए इस रास्ते को रोक देती है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी मरम्मत नहीं हुई है। मजबूरन हजारों स्थानीय और बाहरी लोग कीचड़ भरे गंदे पानी में घुसकर उमानाथ मंदिर परिसर तक पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। तरफ से मतलब किया गया था नाला उड़ाई, लेकिन सही तरीका से नहीं हुआ। इसके चलते मतलब कई जगह से हम लोग को शिकायत भी आ रहा है और मतलब जो सही मायने में नाला उड़ाई होता है वो नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग फिर से बरसात से पहले अभी मतलब स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग बुला रहे हैं, उसमें हम फिर से एक प्रतिक्रिया रख रहे हैं और फिर से हम इसको फिर से दोबारा नाला उड़ाई करवाएंगे। उम्मीद तो हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरा प्रयास, मेरा प्रयास पूरा रहेगा। हाँ, मेरा पूरा प्रयास रहेगा नाला उड़ाई करवाने में। मेरे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नाला उड़ाई के कार्य नगर परिषद द्वारा करवाया गया है, ये संतोषजनक नहीं है। कारण कि जितने भी नाला बना है ढक्कन वाला और बाहरी ठेकेदार जो बना है तो 50-50 फीट पर ढक्कन दिए गए। सबको ढक्कन तोड़ना पड़ेगा 10-10 फीट पर, तब नाला उड़ाई बढ़िया से होगा। जिसके हम लोग निर्णय लिए हैं तो बोर्ड का बैठक बुला रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी का, उसमें निर्णय लेंगे कि बरसात से पहले जोर शोर से नाला उड़ाई किया जाए। जहाँ जहाँ ढक्कन नहीं है उसको तोड़ करके उसके लिए मशीन ला के तोड़ के नाला उड़ाई की जाए। नहीं करने में बरसात हम लोग गिंजन हो जाए। उधर नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के तकियापार गांव के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि दीपनगर के तकियापार निवासी प्रहलाद कुमार अपने गांव के ही सूर्य मंदिर के पास बैठे हुए थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों के मुताबिक ये घटना पैसे के लेन देन को लेकर घटी है। फिलहाल घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। ये घटा है कि भाई साहब किसी को पैसा दिए हुए थे, बीच में कुछ बोला बोली भी हुआ था और पहले से भी दुश्मनी लोगों से चल ही रहा था, लेकिन बीच बीच में लड़ाई भी होते रहता था। कभी कभी गांव से
से गाँव में आदमी लड़ाई करते रहता था, अगल बगल भी लड़ाई होता रहता था, लेकिन इसका आभास नहीं था कि कोई मेरा भाई को ऐसे करेगा। जब हम सो गए थे, हम लोग टोटल भाई सोए हुए थे, तब कोई हाउक वाला फ़ोन किया हमको, जितेंद्र है, उनको जानता है सब लोग बिहार शरीफ में, हम भी जानते हैं। उसका आवाज़ पकड़े तो हमने कहा आदमी के कि फलना फलना बुला रहा, मेरे रिलेशन में लगते हैं इधर, जिनको जानता है लोग, कोट फूफा कोट जिसे जानता है तो उनको जाता है, इनको रिलेशन में हम उठाएँ कि फूफा ऐसा बात है जो हमको अकेले बुला रहा तो हमें अकेले जाएंगे ना, सिपाही है, मारेगा पीटेगा, क्या करेगा नहीं करेगा कुछ पता नहीं है। फिर इनको लेकर गए वहाँ पर तो मोटरसाइकिल बरामद हुआ। कल के सूत रही कि बतैल कि घर पर कखनी अब तब फिर सूत रही छोड़ी तो उठली ना, तो हमरा फोन के कि अगे दीदी जे नहीं ले गए जे फोन में फूफा घरे, तो कहली हाँ, तब कर फोन लग गए, बाकी उठवा नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।